गांव में एक युवा था जिसका नाम था सभाल। सभाल को देखकर कोई भी यह कह सकता था कि उसमें उत्साह की कमी थी। न वह अपने उम्र के अन्य युवाओं की तरह था, न ही उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य था। उसकी चाल सुस्त, चेहरा थका हुआ, आंखों में हरदम नींद और व्यवहार में एक अजीब सी उदासी झलकती थी। उसकी जिंदगी में न कोई उत्साह था, न जोश और न ही कुछ हासिल करने का जज्बा। सभाल के मन में हमेशा काम वासना के विचार उमड़ते रहते थे। ये विचार उसके दिमाग पर इतना हावी हो गए थे कि न उसे पढ़ाई में मन लगता, न किसी कार्य में। उसका शरीर बोझिल और थका हुआ महसूस होता था। जहां उसके हमउम्र युवा खेलकूद, पढ़ाई और काम में सक्रिय रहते थे, वहीं सभाल का अधिकतर समय आलस में गुजरता। हर दिन वह यही सोचता कि उसका जीवन ऐसे ही चलेगा, उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। सभाल अक्सर खुद को कमजोर और थका हुआ महसूस करता। उसकी यह स्थिति देखकर गांव के लोग भी चिंतित थे। उन्होंने देखा कि उसका चेहरा बुझा हुआ और थका हुआ दिखता था, जैसे उसकी ऊर्जा खत्म हो चुकी हो। लोग उसे सलाह देने की कोशिश करते, लेकिन वह किसी की बातों पर ध्यान ही नहीं देता था। उसकी यह हालत देखकर एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे महात्मा जी से मिलने की सलाह दी। गांव के एक कोने में एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित एक प्राचीन आश्रम था, जहां एक महात्मा जी रहते थे। उनके तप, ज्ञान और अनुभव की बातें चारों दिशाओं में फैली थीं। लोग अपनी समस्याओं का समाधान खोजने और जीवन में नई दिशा पाने के लिए उनके पास आते थे। जैसे ही वह महात्मा जी के पास पहुंचा, महात्मा जी ने उसके भीतर की इस अशक्ति को पहचान लिया। सभाल ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मुझे हर समय थकान महसूस होती है। मेरा मन किसी काम में नहीं लगता। मैं पढ़ाई में मन लगाना चाहता हूं, पर जैसे ही बैठता हूं, शरीर और मन दोनों मेरा साथ छोड़ देते हैं। आपसे सुना था कि आप हर सवाल का जवाब देते हैं, इसलिए आपके पास आया हूं। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए सभाल को बैठने का इशारा किया और बोले, सभाल, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। शायद तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब उसमें मिल जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा का बेटा था। उसका नाम भी सभाल ही था। सभाल एक बहुत आलसी और आत्मग्लानि से भरा हुआ युवक था। उसकी स्थिति ठीक वैसी ही थी जैसी तुम्हारी है। बचपन में उसका शरीर स्वस्थ था, उसका मन खेलकूद में लगता था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने अपनी आदतों को नष्ट करने की ओर ध्यान देना शुरू किया। वह दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता और सोचता रहता, लेकिन उसके ये विचार किसी रचनात्मकता के नहीं थे। वह कई बार बुरे विचारों में खो जाता, गलत कार्यों की कल्पना करता और धीरे धीरे उसने खुद को एक ऐसे दलदल में डाल दिया जहां से बाहर निकलना असंभव लगने लगा। सभाल की यह आदतें धीरे धीरे उसके दिमाग पर भी असर डालने लगीं। वह पढ़ाई में पीछे रह गया, कोई भी कार्य नहीं कर पाता था। उसकी मानसिक शक्ति कमजोर हो चुकी थी। उसे हमेशा शरीर में दर्द महसूस होता और थकान घेरे रहती। महात्मा जी ने सभाल को कहा, समय आने पर राजा को पता चला कि उसका बेटा पूरी तरह से आलसी और मानसिक रूप से कमजोर हो चुका है। राजा को बहुत चिंता हुई, क्योंकि एक दिन यही बेटा उसके राज्य का उत्तराधिकारी बनने वाला था। इसलिए राजा ने उसे किसी विद्वान और गुणवान महात्मा के पास भेजने का निश्चय किया। राजा के आदेश पर सभाल को महात्मा के पास भेजा गया। महात्मा ने उसे देखा और उसकी स्थिति समझ ली। वह जानते थे कि आलसीपन, गलत आचरण और मानसिक कमजोरी ने उसकी आत्मशक्ति को ध्वस्त कर दिया है। इसलिए महात्मा ने उसे एक कथा के माध्यम से उसकी स्थिति का समाधान देने का निश्चय किया। महात्मा ने सभाल को एक सुंदर वन में ले जाकर कहा, तुम्हें जीवन में एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाने के लिए यहां लाया हूं। इस जंगल के चारों ओर देखो, ये पेड़ पौधे, जानवर, हर एक चीज यहां जीवंत है। यहां की हवा में ताजगी है। सभाल ने हैरानी से पूछा, लेकिन ये सब मेरे आलसीपन और मानसिक कमजोरी का क्या हल देगा? महात्मा ने कहा, सुनो, यह जंगल तुम्हारे दिमाग की तरह है। जब तक तुम इसे ताजगी से भरते रहोगे, यह हरा भरा रहेगा। लेकिन अगर तुम इसे निष्क्रिय छोड़ दोगे, बुरे विचारों से भर दोगे, तो यह धीरे धीरे मरने लगेगा। तुम्हारे शरीर और दिमाग में भी यही होता है। महात्मा ने फिर कहा, मैं तुम्हें एक अभ्यास बताता हूं। हर सुबह उठकर आंखें बंद करके गहरी सांस लो और सोचो कि तुम्हारा मन एक शांत सरोवर है। अपनी सोच को नियंत्रित करने का प्रयास करो। नकारात्मक विचारों को खुद से दूर रखो।
ध्यान और अनुशासन से ही तुम्हारा मन और शरीर पुनः मजबूत बनेगा। सभाल ने पूछा, लेकिन महात्मा जी, मेरे अंदर इतनी इच्छा शक्ति कहां से आएगी कि मैं इस अभ्यास को निरंतर कर सकूं? महात्मा ने उत्तर दिया, यह इच्छा शक्ति तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें इसे समझना और महसूस करना है। इच्छा शक्ति का मतलब है अपने दिमाग को समझाना कि तुम इस पर नियंत्रण कर सकते हो। जब तुम रोज इसका अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन और शरीर इसके आदी हो जाएंगे और तुम्हें हर चीज में एक नई ऊर्जा महसूस होगी। महात्मा ने फिर सभाल से उसकी दिनचर्या के बारे में पूछा। जब सभाल ने बताया कि उसका आहार भी अस्वास्थ्यकर है और वह अनियमित भोजन करता है, तो महात्मा ने कहा, हमारी दिनचर्या और आहार का हमारे दिमाग और शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तुम्हें ताजगी और ऊर्जा के लिए सही आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार जिसमें पौष्टिक तत्व हो तुम्हारे शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखेगा। अपने खाने में अधिक फल, सब्जियां और पानी शामिल करो। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा तभी तुम्हारा दिमाग भी स्वस्थ और सक्रिय रहेगा। महात्मा ने कहा, सभाल, तुम्हारे गलत आचरण और बुरी आदतों ने तुम्हारे दिमाग और शरीर दोनों को कमजोर कर दिया है। जो समय तुम गलत विचारों और काम वासना में बिताते हो, उसी समय का उपयोग तुम अपने शरीर और दिमाग को मजबूत बनाने में कर सकते हो। संयम ही तुम्हें शक्ति देगा। अपने विचारों को शुद्ध बनाओ और उन्हें सकारात्मक दिशा में ले जाओ। महात्मा ने एक और कथा सुनाते हुए कहा, एक बार एक शेर ने जंगल के अन्य जानवरों के सामने एक चुनौती रखी कि वह उनमें से सबसे तेज और सबसे मजबूत को खोजेगा, लेकिन सभी जानवर अपनी कमजोरियों से डर कर भाग गए, सिवाय एक छोटे खरगोश के। उस छोटे से खरगोश ने शेर की चुनौती को स्वीकार किया क्योंकि उसके मन में विश्वास था। उसकी आत्मशक्ति और साहस ने उसे मजबूत बना दिया और उसने शेर को चालाकी से मात दे दी। इसलिए याद रखो कि संयम और आत्मविश्वास ही तुम्हें मजबूत बनाएगा। महात्मा जी ने बड़े विस्तार से सभाल को अपने शरीर और दिमाग को मजबूत रखने के लिए कई जरूरी बातें समझाईं। उन्होंने उसे बताया कि आलस्य और गलत आदतों से मुक्त होकर स्वस्थ, संतुलित और ऊर्जावान जीवन कैसे जिया जा सकता है। ये बातें सभाल के जीवन को दिशा देने वाली साबित हुईं। महात्मा जी ने सबसे पहले सभाल को एक प्राकृतिक दिनचर्या बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा, तुम्हें सूर्योदय से पहले उठने का नियम बनाना चाहिए। सुबह जल्दी उठने से हमारे शरीर और मस्तिष्क को ताजगी मिलती है और पूरा दिन ऊर्जावान बना रहता है। सुबह की हवा और सूर्य की किरणें। महात्मा जी ने समझाया कि सुबह की ठंडी हवा और सूरज की पहली किरणें हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छी हैं। ये न सिर्फ हमारी त्वचा को बल्कि हमारे पूरे मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करती है। हल्का व्यायाम और योग। उन्होंने उसे बताया कि रोज कुछ देर योग और हल्के व्यायाम से शरीर मजबूत होता है, मांसपेशियां लचीली बनती हैं और आलस्य दूर होता है। योगासन और प्राणायाम शरीर की ऊर्जा को पुनः संचित करते हैं और मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। रात की अच्छी नींद। महात्मा ने कहा कि रात को जल्दी सोने की आदत डालनी चाहिए ताकि शरीर को पूरी तरह से आराम मिल सके। 7 से 8 घंटे की नींद हमारे शरीर की सभी थकान को दूर कर देती है और मस्तिष्क को नए विचारों के लिए तैयार करती है। 3. स्वस्थ विचारों को अपनाओ। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी असली शक्ति है। अगर तुम अपने मन को गलत और नकारात्मक विचारों से भरते रहोगे तो तुम्हारे शरीर में भी सुस्ती और कमजोरियां आ जाएंगी। इसके बजाय स्वस्थ और सकारात्मक विचारों को अपनाओ। नकारात्मकता को बाहर करो। महात्मा जी ने सभाल को समझाया कि जैसे ही कोई गलत या नकारात्मक विचार मन में आए, उसे तुरंत पहचानो और उसे सकारात्मक विचार से बदलो। उन्होंने कहा, जो बीत चुका है उसे भूल जाओ, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारा समय और ऊर्जा नष्ट करता है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। महात्मा ने कहा कि जब तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हो, तब तुम्हारा मस्तिष्क सभी दिशाओं से भटकता नहीं और तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलती है। हर दिन अपने लक्ष्य को याद कर ताकि तुम्हारे मन में दृढ़ता बनी रहे। धैर्य और संतोष। महात्मा जी ने कहा कि मन में संतोष और धैर्य रखने से मन का बोझ हल्का होता है। हर कार्य में धैर्य रखना सिखाता है कि हम कठिन परिस्थितियों में भी संयमित रहें और अपने मस्तिष्क को विचलित न होने दें। 5.
ध्यान भटकाने वाले साधनों से दूरी। महात्मा जी ने उसे समझाया कि कैसे आधुनिक जीवन शैली में ध्यान भटकाने वाली चीजें दिमाग को कमजोर कर देती हैं। इन चीजों पर नियंत्रण रखो, उन्होंने कहा, क्योंकि ये तुम्हारी सोचने की शक्ति को कम कर सकती है। सोशल मीडिया का संयमित उपयोग। महात्मा ने कहा कि सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताने से दिमाग में थकावट और एकाग्रता में कमी आती है। उन्होंने सुझाव दिया कि इसे सीमित समय के लिए ही इस्तेमाल करो ताकि मन का शांति बनी रहे और ध्यान किसी सकारात्मक कार्य में लगा रहे। छठा, शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता। महात्मा जी ने बताया कि हमारे मस्तिष्क की शक्ति भी हमारे शरीर की शक्ति पर निर्भर करती है। यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो दिमाग भी मजबूत रहेगा। महात्मा ने कहा कि तनाव मस्तिष्क की ऊर्जा को नष्ट करता है। जब भी तनाव का सामना करो, उसे दूर करने के लिए गहरी सांस लो, ध्यान करो या फिर कोई सकारात्मक गतिविधि में शामिल हो जाओ। महात्मा जी ने संभाल को यह भी बताया कि दिमाग और शरीर की शक्ति केवल बाहरी गतिविधियों से नहीं, बल्कि भीतर के आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से भी बनती है। उन्होंने कहा, हर दिन अपने अंदर विश्वास जगाओ कि तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। जब तुम अपनी कमजोरियों को पहचानते हो और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हो, तब तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। संभाल ने महात्मा जी की इन सभी बातों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया और धीरे धीरे उसने देखा कि उसका दिमाग और शरीर दोनों ही पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। महात्मा ने कहा, संभाल, सफलता का मार्ग नियमितता और निरंतर अभ्यास से होकर जाता है। अगर तुम सच में अपने दिमाग और शरीर को मजबूत बनाना चाहते हो तो तुम्हें रोजाना थोड़ा थोड़ा प्रयास करना होगा। जैसे जैसे तुम अपने गलत विचारों और आदतों से दूर हटोगे और सकारात्मक आदतों को अपनाओगे, तुम्हारा शरीर और मन धीरे धीरे स्वस्थ और ऊर्जावान होता जाएगा। महात्मा की बातें सुनकर संभाल के मन में एक नया जोश आया। उसने निश्चय किया कि अब से वह अपने जीवन में सकारात्मकता लाएगा। उसने धीरे धीरे महात्मा की सभी सीखों को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। वह हर सुबह उठकर ध्यान करने लगा, संयम और अनुशासन का पालन करने लगा और अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। कुछ महीनों के बाद संभाल का चेहरा फिर से चमकने लगा, उसकी चाल में आत्मविश्वास आने लगा और उसके मन की थकान दूर होने लगी। उसकी जीवन शैली पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह एक ऊर्जावान और सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति बन चुका था। महात्मा ने उसकी प्रगति देखी और कहा, संभाल, याद रखो, हमारे विचार ही हमारी असली शक्ति है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा शरीर और दिमाग बनता है। तुमने यह समझ लिया कि बुरी आदतों और गलत सोच से हमारा दिमाग कमजोर हो जाता है और हमने देखा कि संयम, अनुशासन, सकारात्मक सोच और नियमितता से तुमने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। हमेशा ऊर्जावान रहो और अपने दिमाग और शरीर को कभी भी कमजोर न होने दो। संभाल ने महात्मा का आभार व्यक्त किया और अपने गांव लौट आया। वहां उसने अपनी बदली हुई स्थिति से दूसरों को भी प्रेरित किया और सभी को यह सिखाया कि हमारे दिमाग की शक्ति हमारे विचारों, आदतों और संयम पर निर्भर करती है। इस प्रकार संभाल ने अपने आलस्य और कमजोर मानसिकता को त्याग कर एक नया जीवन आरंभ किया। महात्मा की यह सीख उसके जीवन की आधारशिला बन गई और उसने हमेशा अपने दिमाग को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने का संकल्प किया। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।